Welcome, students. Today we will move on another topic of business studies directing chapter, part 10, barriers of communication और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर रिसीवर और सेंडर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, थॉट्स का रिगार्डिंग टू वर्क, वो किस तरीके से उसके अंदर रुकावट आती है, क्या क्या बैरियर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट होते हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं उसको किस तरीके के नेचर होते हैं, उनका किस किस फॉर्म में होते हैं, वो हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली 4 बैरियर्स हैं हमारे: सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फर्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर बेसिकली एक लैंग्वेजेस से रिलेटेड होता है, जो एक लिंग्विस्टिक डीलिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि वर्ड एंड सेंटेंसेस में बैरियर्स। वर्ड एंड सेंटेंसेस में जो बैरियर आता है, जो रुकावट आती है, वो एक तरीके से सिमेंटिक बैरियर के नाम से जानी जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग विद द लैंग्वेज विद द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है वो ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर की। दिस कंसर्न विद द प्रॉब्लम इन प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस। यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग जो होता है मैसेजेस का, उसके अंदर ये बैरियर आता है। किस तरीके के बैरियर होते हैं इसके अंदर? फॉलोइंग बैरियर्स है जो हम यहाँ पे बात करेंगे सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर। पहला जो सिमेंटिक बैरियर है, जैसे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज पे ये है कि किसी तरीके से मैसेज को सही तरीके से ना भेजता। मैसेज को जैसे मैनेजर के द्वारा प्रॉपरली सबऑर्डिनेट को तरीके से ना भेजना, वोकेबुलरी सही ना होना, या फिर वर्ड्स की मिस्टेक होना, या फिर जो सेंटेंस बोला है वो ऑर्डर में जमा हुआ नहीं है, ये भी एक बैरियर क्रिएट होता है। सो बैडली एक्सप्रेस मैसेज ही आता है कि कई बार क्या होता है, इंटेंडेड मीनिंग जो कहना चाह रहा है वो प्रॉपरली कह नहीं पाता मैनेजर सबऑर्डिनेट को, और यहाँ पे बैडली एक्सप्रेस्ड होता है मैसेज। दिस बैडली एक्सप्रेस मैसेज में भी इन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट वोकेबुलरी। यहाँ पे वोकेबुलरी भी सही नहीं होना एक बड़ा कारण रहता है। सेकेंड है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग। अलग अलग मीनिंग के सिम्बल्स, एक मीनिंग को शो करना चाहता लेकिन वो शो एक्चुअली नहीं कर पाता। मीनिंग कुछ और है, कहना कुछ और चाहता है, सिंबल कुछ और भेजा है, तो दैट इज़ दे आर सर्वरल मीनिंग्स, वेरियस मीनिंग्स। एक ही मैसेज अलग अलग मीनिंग क्रिएट कर रहा है तो ये एक तरीके से बैरियर माना जाता है। सो ए वर्ड में हैव सेवरल मीनिंग्स इन दिस रिसीवर हैज़ टू परसीव वन सच मीनिंग फॉर द वर्ड यूज बाय कम्युनिकेटर। यहाँ पे प्रॉपरली रिसीवर बेसिकली मीनिंग को क्लियर नहीं कर पाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है फॉल्टी ट्रांसलेशन से रिलेट करता है, यानी कि जो लैंग्वेज शो करी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कहा तो हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, सबऑर्डिनेट को हिंदी में उसका मतलब समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जब सबऑर्डिनेट की बात आती है तो जो ट्रांसलेटर होता है वही ट्रांसलेशन ढंग से नहीं कर पाता हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर मीनिंग कुछ और है, हिंदी में कुछ और ट्रांसलेशन करा है, तो ये बैरियर भी क्रिएट हो जाता है कई बार फॉल्टी ट्रांसलेशन का। समटाइम्स अ कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज that is English which needed to translate it into the language understandable to the workers, that is Hindi। तो ये faulty translation कई बार इफेक्ट डाल देता है। If the translator is not proficient with both the languages, mistakes may creep in causing different meaning to communication। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही डिफरेंट मीनिंग का हो जाता है अगर ट्रांसलेशन सही नहीं होगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन सही होना जरूरी है। फॉल्टी ट्रांसलेशन के कारण कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं। फोर्थ है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। यहाँ पे कई बार कम्युनिकेशन के अंदर अजम्पशन सही नहीं होते। अजम्पशंस यानी कि कुछ कल्पना करना, कुछ अज्यूम करना कि इस चीज़ का ये मीनिंग हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपरली मीनिंग वो सर्वाइव ही नहीं करता। सो अनक्लैरिफाइड अजम्पशन एक सबसे बड़ा बैरियर माना गया है कम्युनिकेशन के अंदर, जो ये बताता है कि कई बार कम्युनिकेशन अजम्पशंस के कारण ख़राब हो जाता है। सर्टिफाइड अजम्पशन नहीं लग पाते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आते हैं। जैसे बॉस ने कुछ कहा, इंस्ट्रक्ट करा सबऑर्डिनेट को, और गेस्ट का टेक केयर आवर गेस्ट, लेकिन सबऑर्डिनेट यहाँ पे ये सोचा कि हमारा जो बॉस है वो ये कह रहा है कि हम अपने गेस्ट को जाने दें यहाँ से, फिर या फिर उनके टाइम का ध्यान रखें। तो ये चीज़ अजम्पशन की वजह से
सिमेंटिक बैरियर क्लियर हो जाता है। और यही सबसे बड़ा एक बैरियर माना गया है अजम्पशन का, कि अजम्पशन अगर लगा लिया जाता है तो सबऑर्डिनेट को प्रॉपर मीनिंग भी समझ में नहीं आ पाता सुपीरियर का। फिफ्थ टेक्निक्स की बात की गई है। फिफ्थ में बताया गया कि अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना। सो टेक्निक्स प्रॉपरली सही नहीं हो पाती, एक्चुअल मीनिंग नहीं निकल पाता, टेक्निकल वर्ड का यूज़ करना नहीं आता। तो ये कारण भी यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कि बॉडी लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन करना चाहती है उस तरीके कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। हम जिस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं उस तरीके को बॉडी लैंग्वेज शो नहीं कर पाते हमारा। तो जो एवरी मूवमेंट है बॉडी का वो भी कम्युनिकेशन करता है, लेकिन अगर सही मीनिंग के साथ सही बॉडी मूवमेंट होगा तो यहाँ पे गेस्चर का यूज़ सही होगा तो प्रॉपरली मैसेज भी ट्रांसफ़र करने में आसानी रहेगी। सो एवरी मूवमेंट ऑफ बॉडी कम्युनिकेट सम मीनिंग, द बॉडी मूवमेंट गेस्चर्स ऑफ कम्युनिकेटर मैटर सो मच इन conveying the message. If there is match what is expressed body movements and communication may be wrong. सिंपल सी बात है यहाँ पे कि बॉडी की लैंग्वेज सही होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन सही करना है तो बॉडी लैंग्वेज का, बॉडी मूवमेंट का, गेस्चर्स का सही मीनिंग होना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन प्रॉपरली राइट हो सके, रॉन्ग नहीं हो सके, ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। इस तरीके से इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल बैरियर्स कहते हैं इनको, ये कम्युनिकेटर्स के बीच में आते हैं। जैसे एक वरी पर्सन है, एक चिंताग्रस्त पर्सन है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता प्रॉपरली, या फिर कोई एंग्री रिसीवर है, यानी कि कोई गुस्से वाला आदमी है, एंग्री रिसीवर है, तो वो भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता और मीनिंग ऑफ मैसेज को भी समझ नहीं पाता, जो रियल मीनिंग है मैसेज का। किस तरीके बैरियर्स है साइकोलॉजिकल? फर्स्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से इवैल्यूएट कर लेना, मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले से कुछ कह रहा है आधे सेंटेंस में यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेना कि ये इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन यानी कोई बात पूरी करने से पहले, सेंडर की बात पूरी हुई नहीं हुई या आधी बात हुई, उस पूरी होने से पहले ही यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेना कि इसका ये मीनिंग हो सकता है, और एक्चुअली वो मीनिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender complete his message. Such premature evaluation may be due to preconceived notions against the communication. यहाँ पे ये communication में बैरियर, रुकावट डालता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन पे बताया गया है कि अटेंशन का ना होना, रिसीवर का, सेंडर का अटेंटिव ना होना किसी भी कम्युनिकेशन करने में साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। लैक ऑफ अटेंशन, कोई माइंड जो हमारा है प्री ऑक्यूपाइड माइंड किसी और चीज़ में बिजी है, तो यहाँ पे और कम्युनिकेशन करना उससे बेकार होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर उस चीज़ को नॉन लिसनिंग फॉर्म में ले रहा है, यानी कि सुन नहीं रहा है। एग्जांपल है जैसे एम्प्लॉय ने अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी बॉस को, लेकिन बॉस कुछ और फाइल में लग रहा है, कुछ और फाइल में इंक्लूडेड है, किसी और इम्पोर्टेंट फाइल में है ना वो काम कर रहा है, तो बॉस उसकी मैसेज को ग्रास्प नहीं कर पाएगा, यानी कि कैच नहीं कर पाएगा। ये सबसे अफेक्टिव होगा और एम्प्लॉय यहाँ पे डिसअपॉइंट होगा। तो ये एक लैक ऑफ अटेंशन भी सबसे बड़ा माना गया है बैरियर। लॉस बाय ट्रांसमिशन, यहाँ पे ट्रांसमिशन का लॉस होना, तरीके से मैसेज ना भेजना, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। व्हेन द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ट्रांसमिशन और इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर ट्रांसमिशन सही नहीं होगा प्रॉपरली तो यहाँ पे दिक्कत होगी, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। पुअर रिटेंशन, रिटेंशन नहीं है, सही नहीं है, पीपल रिटेन नहीं है, पीपल ध्यान नहीं दे रहे। पुअर रिटेंशन यानी कि ढंग से ध्यान ना देना मैसेज की तरफ, मैसेज को ना समझना, मैसेज की बातों को गहराई से ना समझना, ये सबसे बड़ा एक बैरियर साइकोलॉजिकल माना गया है। सो पुअर रिटेंशन इन दिस यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक ध्यान न रख पाना, उस समय सुन लिया लेकिन लंबे टाइम तक ध्यान ना रख पाना, और इन अटेंटिव होना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की वजह से वर्क इफेक्ट होगा। ध्यान ना देना, मैसेज में इंटरेस्ट ना रखना, ये सारा पुअर रिटेंशन में माना गया है। डिसट्रस्ट होना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे बिलीव नहीं है पार्टी का, तो यहाँ पे डिसट्रस्ट क्रिएट होगा। मैसेज सही नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज है भी तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, तो बिना ट्रस्ट के यहाँ पे
मैसेज प्रॉपर्ली अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी वजह से रुकावट आना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, क्रिटिकल होगी, हार्ड होगी, बहुत ही मुश्किल होगी, तो यहाँ पे एक दूसरे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ, या एम्प्लॉयर का मैनेजर्स के साथ। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के कारण ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कम्युनिकेशन में रुकावट डालते हैं। If policy is explicit and implicit is not supported to free flow communication, it may hamper effectiveness of communication. Free flow of communication यानी कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सके, अगर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पे एक पॉलिसी रिजिड यानी कि बहुत मुश्किल हो जाती है। इस कारण से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद हाईली सेंट्रलाइज पैटर्न पीपल मे नॉट बी इनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन। ज़्यादातर जो पीपल होते हैं जो हाई पोजीशन पे होते हैं, उनके साथ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत रुकावट डालती है। इसके बाद बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत रिजिड होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। इस कारण से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन में रुकावट आती है। कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब चैनल में रिजल्ट इन डिले, कम्युनिकेशन में डिले हो जाता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर माना गया है। स्टेटस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट करता है। किसी एम्प्लॉयर का स्टेटस बहुत हाई है, तो छोटा जो एम्प्लॉय होगा, छोटे लेवल का एम्प्लॉय होगा, लो लेवल का मैनेजर होगा, वो यहाँ पे कम्युनिकेट करने में साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। जो उनका स्टेटस है सुपीरियर का, वो उनके साथ एक रुकावट क्रिएट करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर माना गया है। अगर स्टेटस भी अच्छा है और सुपीरियर सही नहीं है, सुपीरियर अपनी लोगों की बातों को नहीं सुनता है, तो यहाँ पे एक रुकावट डालेगा कम्युनिकेशन के अंदर। सो स्टेटस ऑफ सुपीरियर क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबॉर्डिनेट। एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस यहाँ क्रिएट होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के अंदर, अगर सुपीरियर का स्टेटस बहुत बड़ा है। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर ऑल्सो मे नॉट अलाउ हिज सबॉर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स फ्रीली। सबॉर्डिनेट को उसके एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, वो फ्रीली ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं देता है, ऑर्डर नहीं देता है। ये स्टेटस का जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत ही रिजिड रूल्स रेगुलेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल्स बहुत सारे हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में डिले होगा। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल्स, कम्युनिकेशन गेट डिले। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। अगर फैसिलिटी स्मूथ एंड क्लियर नहीं है, टाइमली नहीं हो पाते कम्युनिकेशन, तो भी यहाँ पे एक रुकावट आती है कम्युनिकेशन करने में। हैम्पर्ड हो जाता है कम्युनिकेशन, मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेशन। जैसे मीटिंग्स की फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सजेशंस की फैसिलिटी, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, तो यहाँ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है पर्सनल बैरियर। कुछ बैरियर ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल बैरियर कहते हैं, जैसे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, अथॉरिटी से डर लगना, ये पर्सनल बैरियर है। चैलेंज लेने का डर रहना। एक एम्प्लॉई है इसलिए कम्युनिकेट नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि वो एम्प्लॉयर है, वो काम वर्क प्रोवाइड करा देगा बहुत सारा, या चैलेंज दे देगा, तो यहाँ पे सुपीरियर प्रॉपरली सुपीरियर के साथ सबऑर्डिनेट का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सो इफ़ अ सुपीरियर परसीव दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली इफेक्ट हिज अथॉरिटी, ही शी मे विथहोल्ड सच कम्युनिकेशन। ऐसे सुपीरियर के साथ होता है, अगर कम्युनिकेशन कर लेगा एम्प्लॉय के साथ, तो उसको ये रहता है कि एम्प्लॉय का इफ़ेक्ट हम पे पड़ेगा, अथॉरिटी चल जाएगी हमारी। सो ये चैलेंज जो है, चैलेंज कर लेने का डर है, वो यहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर डालता है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें बताया गया कि अगर सुपीरियर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकता और ज़्यादातर एडवाइस लेने की सोचता रहेगा। सबऑर्डिनेट के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है सुपीरियर से कम्युनिकेट करने का, तो ये पर्सनल बैरियर क्रिएट हो सकता है। इसके बाद है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन करने की इच्छा ना रखना, ये भी कम्युनिकेशन में एक रुकावट डालता है। Sometimes subordinate may not be prepared to communicate with their superiors if they perceive that it may adversely affect their interest.
यहाँ पे इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, इसलिए अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेशन ये भी एक एडवर्सली इफेक्ट डालता है। प्रॉपर इंसेंटिव नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट को प्रॉपर्ली मोटिवेशन नहीं मिलता, इंसेंटिव्स अच्छे नहीं मिलते, सैलरी अच्छी नहीं मिलती, तो वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा। एक जैसे एक एम्प्लॉय ने अच्छा सजेशन दिया अपने एम्प्लॉयर को, लेकिन उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला उसका, तो वो आगे सजेशन नहीं देगा, या विलिंगली उस सजेशन को नहीं देना चाहेगा, इच्छा नहीं होगी उसकी सजेशन देने की, कम्युनिकेट करने की इच्छा नहीं होगी, तो ये एक बैरियर यहाँ पे आता है इस तरीके का। तो यहाँ पे हमने आज बात करी है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें 4 बेसिक बैरियर पढ़े हमने, उनके कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्प्रूविंग की वीडियो के बारे में बात करेंगे, इम्प्रूविंग के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।